सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर आसमान के कोने पर हल्की केसरिया रेखाएं उभर आई थीं। महिमा ने अपने फ्लैट की बालकनी का दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा भीतर आई और उसके गालों को छूकर उसके कानों में सरगोशी कर गई। कुछ देर तक वो बालकनी में यूं ही खड़ी रही, फिर अपने खुले बालों को समेटते हुए नहाने चली गई। वैसे तो आज का दिन भी रोज़ जैसा ही था, लेकिन आज कॉलेज में न्यू बैच शुरू हो रहा था। नया सेशन होगा, नए स्टूडेंट्स होंगे। उसका यही काम हर दिन उसे फिर से जीने का हौसला देती थी। स्नान के बाद महिमा अपने गीले बालों को तौलिए में लपेटे शिफॉन की पतली सी साड़ी पहने बाहर आई। तुलसी को जल दिया, उसके बाद किचन में जाकर चाय बनाई और टिफ़िन पैक किया। फिर जल्दी जल्दी रेडी हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। यही उसके सुबह का रूटीन था। वो कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी। शब्दों से खेलना, कविताओं को महसूस करना और छात्रों को साहित्य का रस समझाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी एक अधूरी कविता मात्र थी। महिमा की ज़िंदगी बाहर से जितनी सधी हुई लगती थी, भीतर से उतनी ही बिखरी हुई थी। कुछ वर्ष पहले ही उसका तलाक हुआ था। रिश्ते का टूटना कोई अचानक आई आंधी नहीं थी, वह तो धीरे धीरे भीतर से सूखते पेड़ जैसा था। उसका पति महेश बहुत ही हिंसक और शक्की प्रवृत्ति का था। बात बात पर हाथ उठाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना। महिमा की माँ ने समझाया कि शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है, और फिर ये भी तो सोच कि तेरी छोटी बहन भी है। अगर तू ऐसे अपना घर छोड़कर आ जाएगी तो कौन उससे रिश्ता करेगा। इन सब प्रेशर के बीच दिन बीत रहे थे, लेकिन अब महिमा के बर्दाश्त की सीमा भी जवाब देने लगी थी। और एक दिन उसने अपने सुकून का चुनाव किया और अपने 2 साल की बेहद दर्द भरी शादी से खुद को आज़ाद कर लिया। तलाक के बाद समाज की नज़रें बदल गई थीं। कुछ सहानुभूति, कुछ फुसफुसाहटें, कुछ अनकहे सवाल थे। महिमा के भाई भाभी ने उसके वापस घर आने पर ऐतराज़ जताया था। अगर बड़ी बेटी इस तरह से तलाक लेकर घर में रहेगी तो छोटी की शादी कैसे होगी। बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, हमें तुमसे कोई नाता नहीं रखना। महिमा को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी माँ ने भी इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दिया। खैर, महिमा ने अकेले रहने का फ़ैसला लिया और अपने होम टाउन से दूर दिल्ली शहर में आ गई। यहाँ एक कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर बन गई। वो पढ़ाने में बहुत काबिल थी और पहले भी कॉलेज में पढ़ा चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये जॉब भी उसे उसकी काबिलियत और एक्सपीरियंस के बदौलत ही मिली थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और उसकी सुडौल काया और आकर्षक व्यक्तित्व कॉलेज के अन्य मेल प्रोफेसर्स और स्टूडेंट का ध्यान उसकी ओर खींच ही लेती थी। सभी उसकी पर्सनैलिटी के कायल हो जाते और आए दिन कोई न कोई उस पर अपना दिल हार ही जाता था। पर महिमा ने कभी इन सब बातों को तवज्जो नहीं दिया। वो बस अपने काम से काम रखती और सबसे एक मर्यादा में रहकर ही व्यवहार करती। कई लोगों ने उसे शादी करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महिमा फिर से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपने भीतर एक दृढ़ता पैदा कर ली थी। उसने खुद को काम में डुबो दिया था। कॉलेज से लौटकर वह शाम को घर पर ट्यूशन लेती थी। 12वीं और ग्रेजुएशन की छात्र छात्राएं आते थे। उनके सपनों की चहल पहल से घर में रौनक बनी रहती। यही उसकी व्यस्तता थी और यही उसका सहारा भी था। वह विद्यार्थियों को निराला, महादेवी, प्रेमचंद्र के पात्रों के दर्द समझाती थी, पर अपने भीतर का खालीपन किसी को नहीं दिखाती। उसका घर भी उसकी ज़िंदगी की तरह ही सादा था। एक बेडरूम, एक किचन और एक बड़ा सा हॉल जिसमें वो स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक और हिस्सा था जो महिमा को बेहद पसंद था, और वो था उसकी बालकनी, जो बेडरूम और किचन दोनों से जुड़ा हुआ था, जिसमें वह सुबह और शाम की चाय एंजॉय करती। बालकनी के किनारे एक छोटा सा तुलसी का पौधा था और एक कुर्सी भी रखी थी। हॉल की दीवार पर किताबों की एक शेल्फ थी जिस पर ढेरों किताबें रखी थीं, और खिड़की के पास रखा था लकड़ी का एक स्टडी टेबल। वह सोचती, इन बच्चों के सपनों के बीच रहकर शायद मैं अपनी ज़िंदगी की कमी भूल जाऊं।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन सपनों में से ही एक सपना बड़े अपनत्व से उसी की ओर देख रहा है। उसके ट्यूशन बैच में कई छात्र थे। सब अपने अपने सपनों में उलझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते युवा थे। उन्हीं में से एक था रोहन। रोहन लगभग 22 वर्ष का था। तेज दिमाग, शांत स्वभाव और आंखों में एक अजीब सी गहराई। रोहन पहली बार जब ट्यूशन में आया तो महिमा ने उसे सामान्य विद्यार्थी की तरह ही देखा था, लेकिन कुछ तो बहुत गहरा था उसकी पर्सनैलिटी में जो उसे सबसे अलग और ख़ास बनाती थी। लंबा चौड़ा गठीला शरीर, गहरी आंखें, संयत व्यवहार। महिमा को पहले दिन से ही वह बाकी छात्रों से थोड़ा अलग लगा। कम बोलने वाला पर हर बात ध्यान से सुनने वाला। महिमा जब कविता समझाती, उसकी आवाज़ में जो ठहराव होता, रोहन की नज़रें उसी पर ठहर जाती, जैसे वह शब्दों को सिर्फ सुनता नहीं था बल्कि उन्हें महसूस करता था। और धीरे धीरे रोहन की समझ में आने लगा कि वह सिर्फ साहित्य से प्रभावित नहीं है, वह महिमा से प्रभावित है। पहले कुछ दिनों तक वह चुपचाप बैठता, नोट्स बनाता, ध्यान से सुनता, लेकिन धीरे धीरे महिमा ने महसूस किया कि जब वह किसी कविता का भाव समझाती, रोहन की आंखें शब्दों से हटकर उसके चेहरे पर टिक जाती। वह कभी कभी मुस्कुरा देता, जैसे कोई निजी अर्थ समझ गया हो। एक दिन ट्यूशन में रोहन को अपनी ओर घूरता हुआ देखकर महिमा ने पूछा, क्या बात है रोहन, तुम कुछ कहना चाहते हो? वह सकपका गया। नहीं मैम, बस आपकी आवाज़ में जब आप कविता पढ़ती हैं तो लगता है जैसे कविता जी उठती है। महिमा ने हल्की मुस्कान दी। उसने इसे प्रशंसा समझकर टाल दिया, पर रोहन के भीतर कुछ और जन्म ले चुका था। शुरुआत में यह बस एक प्रशंसा थी, एक शिक्षक के प्रति सम्मान था, पर सम्मान कब स्नेह में बदला और स्नेह कब एक गहरी चाहत में, यह रोहन खुद भी नहीं जान पाया। वह जानबूझकर कुछ पूछने के बहाने क्लास के बाद रुक जाता। मैम, इस पंक्ति का अर्थ थोड़ा और समझा दीजिए। मैम, इस कविता का भावार्थ लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? महिमा समझती थी कि वह मेधावी छात्र है, इसलिए अतिरिक्त सवाल पूछता है, लेकिन कई बार उसे महसूस होता कि रोहन की नज़रों में सवाल से ज़्यादा कुछ और भी है। पर उसकी नज़रों ने कभी महिमा को असहज नहीं किया, बल्कि वहाँ तो सिर्फ अपनेपन की झलक ही दिखाई देती थी। इसलिए महिमा ने भी कभी ऐतराज़ नहीं किया। दिन बीतते गए। एक दिन रोहन ने पूछा, मैम, ये लाइन फिर से समझा दीजिए। क्या प्रेम हमेशा त्याग मांगता है? महिमा उसे बड़े प्यार से समझा रही थी और रोहन उसे बड़े स्नेह से देखे जा रहा था। रोहन के सवाल साहित्यिक होते, पर उनमें छिपी परतें व्यक्तिगत थीं। महिमा कई बार चौंक जाती जब उसके सवाल उसके दिल में कुछ कुरेद देते थे। उसकी नज़रें टकराती तो वह तुरंत किताब में देखने लगता। महिमा के दिल में भी रोहन के लिए एक अलग एहसास करवटें ले रहा था। रोहन का पास रहना उसे अच्छा लगता था। उससे बातें करना उसके अंदर सुकून भर देता। एक शाम जब बाकी छात्र जा चुके थे, रोहन फिर रुका रहा। बाहर तेज बारिश होने लगी थी। बिजली की हल्की गरगराहट, खिड़की पर गिरती बूंदों की रुंझन, कमरे में एक अजीब सी नमी और ठंडक भर गई थी। चाय पियोगे रोहन? महिमा ने किचन में जाते हुए कहा। नहीं मैम, मैं चलता हूँ, रोहन ने झिझकते हुए कहा। अरे बाहर बारिश तो देखो, थोड़ी देर रुक जाओ, अगर फिर भी बारिश नहीं रुकी तो मेरा छाता लेकर चले जाना, तब तक चाय भी बन जाएगी, पी कर जाना। महिमा ने हल्का सा रिक्वेस्ट किया और चाय की केतली गैस पर चढ़ा दी। रोहन किचन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और महिमा को देखने लगा। हवा में लहराती महिमा की सिफॉन साड़ी, उसके कमर तक खुले बाल, साड़ी के पीछे से झांकती उसकी बलखाती कमर रोहन को एक अलग ही दुनिया की सैर करा रही थी। महिमा के आकर्षक काया से अपने नज़रों को बड़ी मुश्किल से मुक्त कर रोहन ने धीमे से पूछा, मैम, क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी दूसरी बार शुरू हो सकती है? महिमा रोहन के इस सवाल से एक पल को चौंक गई। उसने उत्तर देने से पहले एक लंबी सांस ली। हर सुबह ज़िंदगी का दूसरा मौका होती है रोहन, उसने मुस्कुरा कर रोहन की ओर देखते हुए कहा, पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक दर्द चमका। महिमा ने तुरंत आंखें फेर लीं, लेकिन रोहन उस दर्द को पढ़ चुका था। कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। महिमा चाय के 2 कप अपने हाथों में लिए हॉल में आती है
और एक कप रोहन की ओर बढ़ाती है। रोहन उसके हाथ से कप लेता है, लेकिन इस हल्के से स्पर्श ने उसके दिल को बेचैन कर दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, पर उसकी नज़रें चोरी चोरी अब भी महिमा के वजूद को निहार रही थीं। चाय खत्म कर वो जल्दी से उठा था, तभी महिमा ने कहा, रुको रोहन, मैं छाता लेकर आती हूँ। छाता लेकर रोहन अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका दिल, उसका सुकून, सब कुछ महिमा के पास ही रह गया था। वह बेचैन दिल के साथ अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। वो हर उस पल को फिर से जीना चाहता था। उसकी आंखों के सामने महिमा का पूरा वजूद घूमने लगा। उसके पूरे शरीर में एक गुदगुदी सी होने लगी। उसे पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। ये एहसास उसके लिए मदहोश करने वाला था। अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने के लिए उसने अपने तकिए को सीने से लगा लिया। महिमा के ख्यालों में गुम उसे पता भी नहीं चला कि कब वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो रात की खुमारी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा, फिर रेडी होकर कैंटीन गया, क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था। दरअसल रात में वो उन लम्हों को किसी भी तरह से तोड़ना नहीं चाहता था। दिन बीतते गए, रोहन की भावनाएं और गहरी होती गईं। जब भी वो महिमा के करीब होता, उसे अपनी धड़कनों में अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस होता। उसकी निगाहें महिमा के वजूद में घूमती रहती। वो किसी न किसी बहाने उसके साथ कुछ पल एकांत में बिताने को बेताब रहता। महिमा के सामने होते ही रोहन के दिल की धड़कन रेस कोर्स के घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगती। महिमा ने भी महसूस किया कि उसके आसपास की हवा बदल रही है। रोहन के आसपास होने से उसके दिल को भी सुकून मिलता था। उसकी नज़रों के घेरे में रहना उसे भी अच्छा लगता था। लेकिन महिमा अच्छे से समझती थी कि यह समाज उन्हें एक नहीं होने देगा। दोनों के बीच उम्र का फ़र्क है, और तो और वो उम्र में उससे 5 साल बड़ी होने के साथ साथ तलाकशुदा भी है। लेकिन दिल तर्कों से नहीं चलता। एक दिन रोहन ने जानबूझकर अपनी नोटबुक ट्यूशन में ही छोड़ दी, जिसमें एक चिट्ठी थी महिमा के लिए। रोहन ने उसमें अपने दिल के जज्बात खोल कर लिख दिए थे। महिमा, मैंने बहुत कोशिश की है खुद को रोकने की, पर मैं आपको सिर्फ शिक्षक की तरह नहीं देख पाता। जब आप मुस्कुराती हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया थम गई हो। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। यह प्यार कोई एक दिन में नहीं हुआ है, और आप इसे मेरी उम्र की नादानी भी मत समझना। यह सम्मान से शुरू हुआ था और अब यह मेरे लिए भाव है। मेरा प्यार सच्चा है महिमा, लेकिन मैं आप पर अपनी भावनाएं थोपना नहीं चाहता, इसलिए आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, क्या आपके दिल में भी मेरे लिए ऐसा एहसास है? आप मुझे साफ साफ कह सकती हैं। अगर ऐसा कुछ आपकी तरफ से नहीं है तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ शिक्षक के रूप में आपको देख पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। महिमा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल भी रोहन के लिए मचल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और इसे रोहन की नादानी समझकर इग्नोर कर दिया। ना कोई जवाब दिया, ना ही कोई सवाल किया। रोहन, जो पूरे दिन महिमा के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि महिमा के दिल में क्या है। इसलिए अपने बेचैन दिल को शांत करने के लिए वो अपनी डायरी लिखने बैठ गया, जिसमें वो अपने दिल की सारी बातें, नज़में, कल्पनाएं लिखा करता था। अगले दिन जोरदार बारिश हो रही थी। महिमा को पता था आज कोई छात्र नहीं आएगा। वो आराम से अपनी स्टडी टेबल पर बैठी एक नॉवल पढ़ रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बना रखा था। सामने ही गर्म चाय की एक प्याली थी, जिसे वो बीच बीच में पी रही थी। वो अपने नॉवल में यूं ही खोई हुई थी कि तभी डोरबेल बजी। महिमा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ रोहन खड़ा था। रोहन, तुम इस बारिश में? आश्चर्य से महिमा की आंखें बड़ी हो चुकी थीं। बारिश में भीगे रोहन को देखकर महिमा के दिल ने एक अजीब सी करवट ली थी। उसके गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें उसके चेहरे को छूते हुए नीचे गिर रही थीं और उसके गीले होंठ ठंड से कांप रहे थे। उसके जिस्म से चिपके गीले कपड़े उसके बदन की बनावट को उभार रहे थे, जो जिम जाने से काफ़ी अच्छी शेप में थे। एक पल के लिए महिमा उसकी पर्सनैलिटी की जादू में खो सी गई थी। दिल ही दिल में वो भी रोहन को चाहने लगी थी। फिर जल्दी से चिंता भरे शब्दों में उसने रोहन को अंदर आने के लिए कहा। रोहन ने कहा, मैं लाइब्रेरी गया था,
कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें लेने, लेकिन लौटते वक्त बारिश में फंस गया। अगर हॉस्टल जाता तो सारी किताबें गीली हो जाती, इसलिए आपके फ्लैट पर आ गया। अरे, तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए तौलिया लेकर आती हूँ। इतना कहकर महिमा अपने बेडरूम में चली गई। वो ऐसे बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी मानो उसने रोहन की चिट्ठी पढ़ी ही ना हो। हालांकि उसके अंदर की तन्हाई ने उसे उसके अकेलेपन का भरपूर एहसास करवाया था, लेकिन फिर भी महिमा ने अपने जज्बातों पर काबू कर ही लिया था। हॉल में रोहन ने किताबें टेबल पर रख दी और खुद को अपनी ही बाहों में समेट लिया ताकि ठंड की कपन थोड़ी कम हो सके। तभी महिमा तौलिया देते हुए कहती है, तुम खुद को पोंछ लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। महिमा किचन में चली जाती है। रोहन तौलिए से अपने बालों को सुखाने लगता है, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे, इसलिए वो ठंड से कांप रहा था। महिमा जब चाय चढ़ाकर वापस हॉल में आई तो रोहन को कांपते देख बोल पड़ी, सॉरी रोहन, मेरे पास जेंट्स के तो कोई कपड़े नहीं हैं, नहीं तो चेंज करने के लिए ज़रूर देती। पर रुको, मैं और तौलिए लाती हूँ, तुम उन्हें ही लपेट लेना, नहीं तो ठंड लग जाएगी। रोहन, जो महिमा के आकर्षण में पहले से ही कैद था, उसके इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर पाया। उसके लिए तो महिमा के साथ बिताया हर पल यादगार था। उसके हर शब्द रोहन के लिए मधु के समान थे। महिमा 2 और तौलिए लेकर आती है और रोहन को दे देती है। रोहन अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसके चौड़े सीने को देख महिमा पानी पानी हो जाती है। वो जल्दी से किचन की ओर जाने लगती है। रोहन उसकी जल्दबाजी अच्छे से समझ गया था। रोहन ने एक तौलिया अपने कमर में लपेट लिया और दूसरा अपने गले में लटकाकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। घर में सिर्फ वे दोनों थे। थोड़ी देर में महिमा चाय के 2 कप लेकर हॉल में आई और रोहन की तरफ 1 कप बढ़ाती हुई उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठने लगी। रोहन जानबूझकर चाय का कप लेते हुए महिमा की उंगलियों को छू गया। यह स्पर्श बहुत ही हल्का था, पर महिमा का शरीर सिहर उठा। वो नज़रें झुकाए अपनी चाय पीने लगी, पर कुछ ऐसा था जो उसके जहन को भटका रहा था। दोनों की चाय खत्म हो चुकी थी, पर दोनों ही अपनी जगह पर बैठे रहे। रोहन की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थीं। बाहर तेज बारिश का शोर था, मगर कमरे में सिर्फ 2 दिलों के बीच की खामोशी, जिसे तोड़ते हुए रोहन कहता है, महिमा, मैं आपसे कुछ कहूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर आंखें स्थिर थीं। महिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहो रोहन, क्या आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी? रोहन ने साफ सीधे लफ्ज़ों में पूछा था। कमरे में सन्नाटा उतर आया। घड़ी की टिक टिक असहज रूप से सुनाई देने लगी। महिमा ने नाटक करते हुए कहा, चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? महिमा का दिल तेज़ धड़कने लगा। रोहन महिमा की कांपती उंगलियों और झुकी हुई नज़रों से समझ गया कि महिमा ने चिट्ठी पढ़ ली है। उसने महिमा के कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। महिमा जानती थी यह रास्ता खतरनाक है। उसने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, रोहन, ये बस आकर्षण है। तुम अभी नादान हो, जिंदगी को, समाज के नियमों को समझते नहीं हो। मैं सब समझता हूँ। रोहन ने उसकी तरफ झुक कर कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने दिल की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। उसके शब्दों में आवेग था, पर सच्चाई भी। महिमा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और चाय के खाली कप लेकर किचन में जाने लगी। वह महिमा के पास किचन में आया। महिमा ने पीछे हटना चाहा, पर पीछे दीवार थी। उस पल में समय जैसे ठहर गया। एक तरफ महिमा का अकेला दिल जो बरसों से प्यासा था, और दूसरी तरफ रोहन का मासूम दिल जो पहली बार इस एहसास को इतने करीब से महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। रोहन ने धीरे से उसके हाथ थाम लिए। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ महिमा, और ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये प्यार सम्मान से शुरू हुआ है। महिमा ने हाथ छुड़ा लिया और नज़रें फेरते हुए कहा, रोहन, समाज हमें एक नहीं होने देगा। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तलाकशुदा भी। रोहन ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखकर उसे चुप करा दिया और कहा, तुम बस अपने दिल की कहो। प्यार में उम्र का क्या तकाजा? और तुम मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ी हो। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, और मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है जो समाज और परिवार के आगे झुक जाए। ये मेरा फैसला है और मैं इसे ज़िंदगी भर निभाऊंगा।
बस तुम मुझे इतना बता दो कि क्या तुम्हारा दिल भी मुझे चाहता है या नहीं। महिमा की आंखें बंद हो गईं और उसके कोरों से नमी छलक गई, जैसे वहाँ बरसों से दबा हुआ दर्द अचानक सतह पर आ गया हो। डरो मत माहू, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। आज से, इस पल से रोहन पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ माहू। बोलो, क्या मैं तुम्हें स्वीकार हूँ? महिमा ने खुद को उससे दूर किया और तुलसी के पास रखी सिंदूर की डिब्बी को रोहन के सामने करते हुए कहा, रोहन, ये मजाक नहीं होता। कर पाओगे मुझसे शादी? मुझे मेरी कमियों के साथ अपना पाओगे? इससे पहले कि महिमा कुछ और कहती, रोहन उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग भर गया। मेरे लिए तुम मजाक नहीं हो माहू, तुम मेरी पूरी ज़िंदगी बन गई हो। तुम्हें जितनी परीक्षाएं लेनी हैं ले लो, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। महिमा की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वो बेकाबू होकर रोहन के गले लग गई। रोहन उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था। उसके पलकों पर रुके आंसू की बूंदों को रोहन ने हल्के से पोंछ दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। रोहन उसके हाथ को अपनी पीठ पर रखते हुए खुद को उसके और करीब कर गया था। महिमा ने भी रोहन की पीठ पर अपनी उंगलियों को कसकर दबाया, जैसे उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। रोहन ने महिमा के जूड़े को खोलकर उसके रेशमी बालों को आज़ाद कर दिया। महिमा अपने सर को रोहन के सीने पर रख चुकी थी। रोहन उसके कान में सरगोशी कर गया, आज मैं तुम्हारी सारी तन्हाई मिटा दूंगा माहू, तुम बस मेरा साथ देना। रोहन ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर ऊपर उठाया और उसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले लिया। बरसों से सूखा मन एक क्षण के लिए भीग गया। उसके भीतर की प्यास ने बाकी सभी तर्कों को ढक लिया। काफ़ी देर तक उसके लबों की प्यास बुझाने के बाद रोहन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और पास खींच लेता है और उसकी गर्दन पर एक गहरा और लंबा किस देता है। दोनों की सांसें बेकाबू होने लगी थीं। रोहन ने महिमा को अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। महिमा के रोम रोम में रोमांस जागने लगा था। सालों से जिस प्यार को वो तरस रही थी, वो आज बाहें फैलाए उस पर बरसने वाला था। रोहन ने उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद उस पर मेघ बनकर छा गया। रोहन ने उसकी साड़ी के पल्लों को उसके सीने से हटा दिया और उसके ब्लाउज़ के हुक खोल दिए। उसकी ऊपर नीचे होती धड़कनों ने रोहन को बेकाबू कर दिया। वह बच्चों की तरह उसकी धड़कनों को पीने लगा। महिमा की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जो इस बात की गवाह थीं कि वो किस कदर प्यासी थी। रोहन उसके जिस्म के रोम रोम को चूमता रहा। जब रोहन ने उसकी नाजुकी को चूमा तो महिमा बेचैनी में अपने होठ काट गई। वो तड़प कर रोहन की ओर बढ़ी, लेकिन रोहन उसे दूर कर चुका था। रोहन को भी उसे इस तरह तड़पाने में मज़ा आ रहा था। वो बस उसे छेड़कर दूर हो जाता, लेकिन फिर उसकी बेचैनी और तड़प ने रोहन के दिल को काबू में कर लिया। रोहन ने भी अपनी सीमाओं में रहते हुए उसकी हर प्यास बुझाई, लेकिन महिमा ने खुद को रोहन के हवाले करते हुए उसे खुद में समाने लगी। रोहन ने शरारत करते हुए उसकी नर्म धड़कनों को अपने हाथों से जोर से दबा दिया, जिससे कि महिमा की आह निकल गई, पर अभी वह इस दर्द को और महसूस करना चाहती थी। रोहन महिमा के इस मोहक काम रूप को देखकर उसका कायल हो गया। दोनों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और एक दूसरे की आत्मा तक को छुआ। बाहर सारी रात बारिश गिरती रही और भीतर दोनों एक दूसरे के गीले जज्बातों में भीगते रहे। दोनों सारी रात एक दूसरे को यूं ही समेटे रहे। महिमा कब नींद की आगोश में गई उसे कुछ याद नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रोहन जा चुका था, लेकिन उसका एहसास महिमा के वजूद पर हर जगह मौजूद था। वो चादर में खुद को समेटे आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपना अक्स रोहन के रंग में रंगा हुआ प्रतीत हुआ। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो पहली बार खुद को पूर्ण महसूस कर रही थी। तभी रोहन का मैसेज आया, मैं तुम्हारे साथ हूँ माहू। जो हुआ वह मेरे लिए बिल्कुल सच्चा और पवित्र था, लेकिन तुम चिंता मत करना। अगली बार जब हम एक होंगे तब हम पूरे हक के साथ पास आएंगे। हम जल्द ही पूरे समाज के सामने एक होंगे। उस दिन के बाद से रोहन महिमा से एकांत में जब भी मिलता, दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते। दिन बीतते गए और दोनों के दिल एक दूसरे से और जुड़ते गए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसी निकटता बन गई जो शब्दों से ज़्यादा खामोशियों में महसूस होती थी।
लेकिन ज़िंदगी हमेशा दिल की नहीं सुनती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन दोपहर में ट्यूशन ख़त्म हो चुकी थी। महिमा किचन में चाय बना रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक सादगी भरी, थकी हुई सी महिला खड़ी थी। आप महिमा जी हैं? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। जी, आइए। महिला धीरे से अंदर आई। उनकी आंखों में चिंता थी। मैं रोहन की माँ हूँ। महिमा एक पल के लिए ठिठक गई। दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। रोहन की माँ ने कमरे के चारों ओर नज़रें घुमाई, फिर धीरे से बोली, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। महिमा के दिल में कुछ अजीब सा अंदेशा हो रहा था। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर रोहन की माँ बोली, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वह बचपन से ही बहुत भावुक है। जो भी करता है दिल से करता है। महिमा चुपचाप सुनती रही। रोहन की माँ ने भर्राई आवाज़ में आगे कहा, मैंने उसकी डायरी पढ़ी और उससे मुझे यही समझ आया कि रोहन और आप एक दूसरे के काफ़ी करीब हो, पर मुझे डर है कि वो अपना रास्ता भटक न जाए। महिमा की उंगलियां कप की किनारी पर कस गई। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। मैं आपको दोष देने नहीं आई हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, पर मैं एक माँ हूँ और मुझे डर लग रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। उसके सपने, उसका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। अगर वह इस भाव में उलझा रहा तो वह भटक जाएगा। आप दोनों का कोई भविष्य नहीं है, और जब यह सच उसके सामने आएगा तब डर है कि कहीं वह टूट कर बिखर न जाए। यह सुनकर महिमा के भीतर जैसे कोई चीज़ हिल गई। रोहन की माँ ने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। आप समझदार हैं, आप उससे बड़ी हैं। अगर कोई उसे रोक सकता है तो आप ही हैं। कमरे में एक भारी खामोशी उतर आई। महिमा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक अनुरोध नहीं था, यह एक माँ की फरियाद थी। उस रात महिमा सो नहीं पाई। रोहन के मैसेज आ रहे थे, लेकिन महिमा उनका जवाब नहीं दे रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर सड़क पर पानी चमक रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। महिमा जानती थी कि रोहन का प्रेम सच्चा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कभी कभी सही निर्णय दिल के खिलाफ लेना पड़ता है। उसने खुद से कहा, रोहन ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मेरी बारी है। अगर मैं उससे सच में प्यार करती हूँ तो मुझे उसे खुद से दूर करना होगा। उस रात महिमा ने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। अगले ही दिन उसने कॉलेज में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सहकर्मियों ने पूछा, इतनी अचानक क्यों? महिमा ने बस मुस्कुराकर टाल दिया, कुछ पर्सनल रीज़न है। रोहन को जब यह बात पता चली तो वह घबरा गया। उस शाम आसमान अजीब तरह से उदास था। बादल थे पर बारिश नहीं हो रही थी, जैसे मौसम भी किसी फैसले के इंतज़ार में ठहरा हुआ हो। महिमा ने उस दिन ट्यूशन थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दी। बाकी सभी छात्र चले गए। कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, महिमा और रोहन। कमरे की खामोशी भारी थी। रोहन ने महसूस कर लिया था कि कुछ बदल गया है। कल से महिमा उससे दूरी बना रही थी, नज़रें चुरा रही थी, बातें छोटी कर रही थी। आखिरकार वह चुप नहीं रह पाया। माहू, तुम जा रही हो? उसने बेचैन होकर पूछा था। महिमा ने नज़रें झुका ली। हाँ, शायद यही ठीक है। पर क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रोहन की आवाज़ टूट रही थी। महिमा भी अपने फैसले से टूट रही थी, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाला। महिमा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह खिड़की की ओर देखने लगी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, पर उस वक्त वही सही होते हैं। रोहन कुछ समझने की हालत में नहीं था। वह महिमा का हाथ पकड़ लेता है। नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा माहू। महिमा ने गहरी सांस ली। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें अब थोड़ा दूर रहना चाहिए। कुछ पल के लिए समय रुक गया, जैसे किसी ने अचानक ज़मीन खींच ली हो। रोहन को लगा उसने गलत सुना है। क्या? उसकी आवाज़ कांप गई। दूर? क्यों? महिमा की आंखें नम थीं, पर वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी।
क्योंकि यही सही है। रोहन कुछ कदम आगे आया, लेकिन अचानक ऐसा फैसला क्यों? महिमा चुप रही। उसकी खामोशी में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वजह मैं हूँ माहू? महिमा की पलकों ने हल्का सा झुककर जवाब दे दिया। रोहन की आंखों में दर्द उतर आया। रोहन ने बेचैनी से कहा, तो तुम्हें लगता है मैं बच्चा हूँ? जो कुछ मैं महसूस करता हूँ वो बस मेरी उम्र का तकाजा है। जो कुछ हमारे बीच है वह बस एक गलती है। महिमा तुरंत बोल पड़ी, नहीं रोहन। महिमा की आंखों में आंसू आ गए। रोहन, बात इतनी आसान नहीं है। तो फिर मुश्किल क्या है? रोहन ने लगभग टूटते हुए पूछा। महिमा ने कुछ कहने की कोशिश की पर रुक गई, क्योंकि वह सच नहीं बता सकती थी कि उसकी माँ उससे मिलकर जा चुकी हैं। लेकिन अचानक रोहन को कुछ याद आया। 1 मिनट, 2 दिन पहले मेरी माँ मुझसे मिलने हॉस्टल आई थी। वह महिमा की आंखों में देखने लगा। क्या वो तुमसे मिलने आई थी? महिमा का चेहरा एक पल में बदल गया और वही पल सब बता गया। रोहन समझ गया। उसकी आंखों में हैरानी, दुख और हल्का सा टूटना एक साथ उतर आया। उन्होंने तुमसे क्या कहा? महिमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा रोहन। बताओ, रोहन ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा। महिमा ने कांपती आवाज़ में कहा, वो बस डर गई थीं। एक माँ अपने बेटे की भविष्य के लिए डर गई थी। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर धीरे से बोला, तो इसलिए तुम मुझसे दूर जा रही हो? महिमा ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी माँ की आंखों में डर बनकर नहीं रहना चाहती, और ना ही हमारी मोहब्बत पर यह इल्ज़ाम लगने दे सकती हूँ। यह सुनकर रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। महिमा का दिल जैसे टूट गया। अगर पूछती तो शायद नहीं जा पाती। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। रोहन ने तड़प कर महिमा को अपनी बाहों में भर लिया। महिमा का दिल जैसे टूट रहा था। उसने भी खुद को उसके सीने में छुपा लिया। शायद वो भी दुनिया से छुप जाना चाहती थी। रोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पास रहना तुम्हारे भविष्य के लिए रुकावट बन सकता है। तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है। मुझे भविष्य की नहीं, तुम्हारी परवाह है। यह सुनकर महिमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। यही तो डर है, उसने धीरे से कहा। अगर तुम इसी भाव में उलझ गए तो तुम्हारे सपने पीछे छूट जाएंगे। रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम मेरे साथ रहो। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में सन्नाटा था। दोनों चुप हो गए थे। उस पल में दोनों को एहसास था, आने वाला मोड़ उन्हें एक दूसरे से जुदा करने वाला था। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ही सीने से लगाए रखा। फिर रोहन धीरे से बोला, अगर तुम चली गई तो भी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। महिमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं भी नहीं भूल पाऊंगी रोहन। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रोहन ने भड़ाई हुई आवाज़ में कहा, मैं हमारे प्यार पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगा माहू। हम फिर मिलेंगे। मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। उस शाम 2 लोग एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला कर रहे थे, पर दोनों के दिल वहीं अटके हुए थे। अगले दिन महिमा जा चुकी थी। दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे, पर उनके दिल एक दूसरे के पास ही रह गए थे। महिमा ने रोहन के लिए कोई फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस नहीं छोड़ा था। महिमा के जाने के बाद का समय रोहन के लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन उसे महिमा से किया अपना वादा भी याद था। उसने खुद को पूरी तरह अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। न खाने की सुध थी, न किसी से बात करता। शुरुआत में उसकी माँ को लगा कि अभी अलग होने का घाव ताज़ा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें रोहन के दिल का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। 2 वर्ष बीत गए। रोहन ने नेट पास कर लिया। इंटरव्यू में पूछा गया, आपने साहित्य को ही करियर क्यों चुना? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि साहित्य हमें सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, पर उन्हें दिशा देना हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके शब्दों में परिपक्वता थी। उसे एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। पहली बार जब उसने क्लास ली, उसे अपने भीतर महिमा की झलक मिली। वही समझाने का अंदाज, वही ठहराव। 5 साल का समय चुपचाप गुजर चुका था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। चेहरे, आदतें,
प्राथमिकताएं, लेकिन कुछ यादें थीं जो समय के साथ और भी गहरी हो गई थीं। रोहन अब उस लड़के जैसा नहीं रहा था जो कभी महिमा के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। अब वह खुद एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी चाल में अजीब सा ठहराव था। 28 साल के रोहन की पर्सनैलिटी का जादू पूरे कॉलेज की लड़कियों को पागल करने वाला था। कईयों ने अपनी किस्मत रोहन के लिए आजमाई थी, लेकिन रोहन ने तो जैसे अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर रखी थी जिसे चाह कर भी कोई सुंदरी आज तक पार नहीं कर पाई थी। सभी आहें भर कर रह जाती, पता नहीं कौन होगी वो लकी लड़की जो रोहन को पाएगी। उसकी क्लास में छात्र उसे बड़े ध्यान से सुनते थे और जब वह पढ़ाता तो कई बार उसे खुद महसूस होता कि उसके शब्दों में कहीं न कहीं महिमा की छाप अब भी मौजूद है। उस दिन कॉलेज में स्टाफ मीटिंग थी। मीटिंग रूम में सभी प्रोफेसर अपनी अपनी फाइलों और नोट्स के साथ बैठे थे। किसी को अगले सेमेस्टर की चिंता थी, किसी को रिसर्च प्रोजेक्ट की। रोहन भी अपनी नोटबुक खोले बैठा था, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। तभी प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया। अगले महीने हमारे शहर में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। कमरे में हलचल सी हुई। कई प्रोफेसर उत्साहित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रिंसिपल आगे बोले, देश के कई प्रतिष्ठित विद्वान इसमें शामिल होंगे और हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि कुछ खास वक्ता हमारे कॉलेज में भी सत्र लेने आएंगे। रोहन ने हल्के से सिर उठाकर सुनना शुरू किया। प्रिंसिपल ने कागज से नाम पढ़ने शुरू किए। डॉक्टर शेखर मेहता, प्रोफेसर नीलिमा सक्सेना, डॉक्टर अरविंद चौधरी। नामों की सूची आगे बढ़ती रही। रोहन बस औपचारिक रूप से सुन रहा था, लेकिन फिर एक नाम आया, प्रोफेसर महिमा त्रिपाठी। जैसे अचानक किसी ने समय को रोक दिया हो। रोहन का दिल एक पल के लिए सच में रुक गया था। उसके हाथ में पकड़ी पेन हल्के से कांप गई। कमरे की आवाज़ें जैसे दूर चली गईं। बस एक वही नाम उसके कानों में गूंज रहा था, महिमा। उसने धीरे से आंखें बंद की। वह बड़े धीरे से बुदबुदाया, माहू। 5 साल पहले की वह शाम, वह विदाई, सब कुछ एक साथ यादों की तरह लौट आया। मीटिंग खत्म हो गई थी, पर रोहन अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो सामने रखे पानी के गिलास को एक सांस में पी गया, जैसे अपने दिल की धड़कनों को संभलने का एक मौका देना चाहता हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया और वो अतीत के ख्यालों में खो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महिमा से उसकी मुलाकात होने वाली है। वो बेसब्री से आने वाले दिन का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार संगोष्ठी का दिन भी आ गया। सुबह से ही कॉलेज में असामान्य हलचल थी। ऑडिटोरियम को सजाया गया था, बैनर लगे थे। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अलग अलग तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन रोहन के लिए यह दिन किसी और वजह से खास था। उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार खुद से कह रहा था, इतने साल हो गए हैं, क्या उसे मैं अब भी याद होऊंगा? क्या उसके दिल में अब भी मेरे लिए चाहत होगी? क्या पता वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। लेकिन उसका दिल कोई भी तर्क सुनने को राजी नहीं था। ऑडिटोरियम धीरे धीरे भरने लगा। छात्र, प्रोफेसर, अतिथि सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। मंच पर कुर्सियां सजी हुई थीं और फिर अतिथि वक्ताओं का स्वागत शुरू हुआ। एक एक करके सब मंच पर आकर बैठने लगे और तभी रोहन की नज़र महिमा पर पड़ी। वह मंच के बीच वाली कुर्सी पर बैठी थी। 5 सालों में वह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उतनी ही कोमल, उतनी ही आकर्षक। बस चेहरे पर थोड़ी गंभीरता ज़्यादा थी, पर आँखों की गहराई वही थी, वही शांत, वही स्नेह भरी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ औपचारिक भाषण हुए, फिर महिमा का नाम पुकारा गया। वह धीरे से मंच के सामने वाले पोडियम तक आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी अब भी बरकरार थी। उसने माइक्रोफोन ठीक किया और बोलना शुरू किया। आज का विषय है प्रेम और विरह का साहित्यिक सौंदर्य। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। उसकी आवाज़ वही थी, लेकिन अब उसमें दर्द की गहराई भी शामिल थी। उसने आगे कहा, कभी कभी प्रेम मिलकर नहीं बल्कि बिछुड़कर भी अपने सबसे सुंदर रूप में जीता है। यह सुनते ही रोहन की आंखें भर आईं। उसे लगा
जैसे वह शब्द सिर्फ उसके लिए कहे जा रहे हों। व्याख्यान खत्म हुआ, तालियां गूंज उठीं। फिर प्रश्नोत्तर का समय आया। कई लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन रोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी। अगर अभी उसने महिमा से बात की तो वो वहीं रो पड़ेगा। तभी महिमा की नज़र अचानक पीछे की पंक्ति में बैठे रोहन पर पड़ी और वहीं ठहर गई। दोनों की नज़रें मिली। 5 साल का सारा दर्द एक पल में आंखों में उतर आया। महिमा कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। फिर उसने खुद को संभाला और कार्यक्रम पूरा किया। लेकिन अब दोनों जानते थे कि आज एक अधूरी कहानी का सामना होना तय था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से मिलने लगे। रोहन अब भी दूर खड़ा था, जैसे उसके कदम जमीन में धंस गए हों। फिर हिम्मत करके धीरे से रोहन उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही वे आमने सामने आए, 5 सालों की दूरी एक पल में ही टूट गई। दोनों कुछ बोल नहीं पाए, बस आंखों से आंसू बहने लगे। महिमा ने धीरे से कहा, रोहन। यह वही आवाज़ थी जिसे उसने हजारों रातों में याद किया था। रोहन की आवाज़ कांप रही थी। माहू, तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो? मुझे लगा था शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। महिमा ने आंखें झुका ली और अपने रुमाल से आंसू पोंछते हुए बोली, माँ कैसी हैं? रोहन ने अपने जेब से एक लिफाफा निकाला। यह माँ की चिट्ठी है, तुम्हारे लिए। महिमा चौंक गई। एक अनजाना डर उसके दिल को सताने लगा था। महिमा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी महिमा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने एक माँ होते हुए भी अपने बेटे के दिल को समझने में बहुत देर कर दी। तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गया था। मैंने सोचा शायद समय उसके जख्मों को भर देगा, लेकिन मैं गलत थी। मैंने उसकी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दिल में तो सिर्फ तुम थी। आज मैं अपने फ़ैसले पर पछता रही हूँ। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया था। मुझे तो लगा शायद मैं इस बोझ के साथ ही चली जाऊँगी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। रोहन ने बताया कि तुम आने वाली हो सके तो एक बार आकर मिल जाओ, शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते महिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहन की ओर देखा। क्या माँ ठीक हैं? रोहन की आवाज़ भारी हो गई। वो बीमार हैं और बहुत पछता रही हैं। उनका गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। महिमा की आंखों में तुरंत एक फ़ैसला जाग उठा। मुझे उनसे मिलना है, अभी। रोहन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। दोनों कार में बैठे। रास्ते भर दोनों चुप थे। कहने को इतना कुछ था कि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। जब वे घर पहुँचे, रोहन की माँ बिस्तर पर बैठी थीं। दरवाज़ा खुला तो उन्होंने नज़रें उठाई, जैसे उन्हें पहले से महिमा के आने की उम्मीद हो, और जैसे ही उन्होंने महिमा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। महिमा, कहते कहते उनका गला रूंध गया। महिमा दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। रोहन की माँ रोते हुए बोली, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो बेटी। महिमा ने उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कहिए, आप माँ हैं। अगर उस दिन आप मुझसे वह बात न कहती तो शायद मैं आपका दर्द समझ ही नहीं पाती। आपने जो किया एक माँ के रूप में किया। रोहन यह सब देखकर भावुक हो गया। आज पहली बार उसे लगा इतने सालों का बोझ हल्का हो रहा है। उस रात तीनों बहुत देर तक बातें करते रहे। कुछ हफ्तों बाद घर में रोशनी थी। संगीत बज रहा था। आंगन में मेहमानों की भीड़ थी। आज रोहन और महिमा की शादी थी। रोहन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। जब महिमा दुल्हन बनकर मंडप में आई तो रोहन उसे देखता ही रह गया। आज 5 साल की दूरी 7 फेरों में सिमटने वाली थी। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ जैसे एक वादा पूरा हो रहा था। और अंत में पंडित जी ने कहा, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। तालियों की आवाज़ गूंज उठी। रोहन ने धीरे से महिमा से कहा, अब कभी दूर मत जाना। महिमा ने मुस्कुरा कर कहा, वादा रहा। शादी की हलचल धीरे धीरे थम चुकी थी। घर में दिन भर की चहल पहल के बाद अब सन्नाटा उतर आया था। दूर कहीं बरामदे में रखी झालरों की रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और कमरे में महिमा एक दुल्हन के रूप में बैठी रोहन का इंतज़ार कर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। लेकिन उस पल में जो सबसे ज़्यादा मौजूद था वह था सालों का इंतज़ार।
धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुला और रोहन अंदर दाखिल हुआ। महिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रोहन उसके सामने आकर बैठ गया। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यकीन कर रहे हों कि यह सब सच है। फिर रोहन धीरे से बोला, तुम्हें पता है माहू, आज भी मुझे डर लग रहा था। महिमा ने आश्चर्य से पूछा, डर? किस बात का? रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, कि कहीं यह सब सपना न हो। महिमा की आंखें नम पड़ गईं। उसने धीरे से कहा, अगर यह सपना है तो मैं चाहती हूँ कि यह कभी खत्म न हो। रोहन हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। 5 साल माहू, 5 साल तक मैंने सिर्फ एक ही चीज़ चाही थी कि एक दिन तुम मेरे सामने खड़ी हो और कहो कि अब हम साथ हैं। महिमा की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं भी हर रात यही सोचती थी कि अगर कभी फिर मिले तो शायद सब ठीक हो जाए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। महिमा की उंगलियां हल्की सी कांप गईं। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या उस दिन जब तुम गई थी तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? मेरी याद नहीं आती थी? महिमा की आंखें भर आईं। उसने रुंधे स्वर में कहा, इतना कि मैं कई रात सो नहीं पाई थी। हर रात मन किया कि भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन माँ के शब्दों की जंजीर हर बार मुझे रोक लेती थी। कमरे में फिर कुछ पल का मौन छा गया। रोहन ने महिमा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, तो चलो आज एक वादा करते हैं। महिमा ने पूछा, कैसा वादा? रोहन बोला, अगर कभी ज़िंदगी फिर हमें मुश्किल रास्तों पर ले जाए तो हम एक दूसरे का हाथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। महिमा ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वादा रहा रोहन, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। रोहन ने हल्के से कहा, और अब मैं भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। महिमा ने धीरे से अपना सर रोहन के कंधे पर रख दिया। दोनों के दिलों में सुकून उतर रहा था। सालों से जमा दर्द आंखों से पिघल कर बह रहा था। यह कोई आवेग का पल नहीं था, बस यह थके हुए दो दिलों का विश्राम था। फिर रोहन ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, वैसे एक बात बताऊं? महिमा मुस्कुराई, क्या? जब मैं पहली बार तुम्हारी क्लास में आया था तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। महिमा हंस पड़ी। फिर उसने शरारत से कहा, लेकिन तुम्हारी नज़रें तब भी थोड़ी अलग थीं। रोहन ने तुरंत कहा, तो तुमने नोटिस किया था? महिमा मुस्कुरा दी। महिमा ने धीरे से अपना सिर रोहन के सीने पर रख दिया और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। रोहन ने धीरे से उसके चेहरे की ओर देखा। उसके माथे पर गिर आई एक लट को उसने बहुत धीरे से हटाया। उस पल में एक गहरी कोमलता थी। महिमा की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक भरोसा था। रोहन ने उसे अपने करीब समेट लिया। उस आलिंगन में चाहत थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनापन था। दोनों एक दूसरे में खो गए। उनका मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो अधूरी कहानियों का एक पूरी कहानी बन जाना था। कमरे की रोशनी, फूलों की खुशबू और चांदनी रात सब उस पल के गवाह बन गए। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी। दोनों ने साबित कर दिया कि उनका प्यार कमज़ोर नहीं, बल्कि सबसे सच्चा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार लिखिएगा ज़रूर। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सुन रहे थे कहानी विथ वानी। धन्यवाद।